हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चल साइंस क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट। और आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे साल्ट्स की। आपको याद होगा कि हम एसिड्स कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं उससे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं इस चैप्टर की। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं साल्ट्स की। तो जनरली होता क्या है कि हम साल्ट्स का मतलब सिर्फ समझते हैं कि जो कॉमन साल्ट हम यूज़ करते हैं, यानी कि खाने वाला नमक जो होता है, सोडियम क्लोराइड, बेसिकली उसी को हम साल्ट समझते हैं। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो तो साल्ट है ही, लेकिन और भी बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। और जनरली साल्ट्स का फॉर्मेशन तब होता है जबकि एसिड्स जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं। और हमने एक टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था जिसमें था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने ये देखा था कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर इज सेड टू बी ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो साल्ट का हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही लिया हुआ है। जैसे हमें ये पता है कि whenever a base NaOH reacts with an acid HCl then it forms NaCl plus H2O, NaCl salt plus H2O water. This is example of what? This is example of the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन ऐसे ही करके है कि जितने भी बेस हैं वो जब किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कई तरीके के साल्ट्स जो है वो हो सकते हैं, बहुत तरीके के साल्ट्स हो सकते हैं अलग अलग एसिड्स के लिए, अलग अलग बेसिस के साथ रिएक्ट करा के। लेकिन जब भी हम नेमिंग करते हैं साल्ट्स की तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो बेस है पेरेंट के फॉर्म में उसका नाम पहले आएगा, और उसी तरीके से एसिड्स जो पेरेंट्स के फॉर्म में है उसका पार्ट का नाम जो है वो बाद में आएगा। जैसे NaOH यहाँ पे बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस किसका था? हाइड्रोक्साइड तो बेस में रहता है, लेकिन बेस किसका था? सोडियम का था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये, यहाँ से क्या लिया गया? सोडियम। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था या हाइड्रोजन क्लोराइड था समझिए। तो यहाँ से क्या हमने लिया? यहाँ से मिल गया क्लोराइड, और ये सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बन गया? ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमें साल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उन साल्ट्स का फॉर्मेशन तब होगा जबकि बेसेस रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, या एसिड्स रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो फॉर्मेशन होगा साल्ट्स का विद द लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। ठीक है। अब रही बात कि अलग अलग एसिड्स के नेम के ऊपर जो है वो साल्ट्स की फैमिली को हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। जैसे मान लो कि अगर HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो भी साल्ट बनेगा उसके लास्ट में क्या रहेगा? क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो लास्ट में क्या रहेगा? क्लोराइड। ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया, हमने लिया NaOH प्लस HCl, तो बना क्या? बना NaCl प्लस H2O। तो ये NaCl क्या हो गया? ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो जिस एसिड के मिलने से बना होगा उसी का नाम पीछे आएगा, और जो बेस का होगा उसका नाम पहले आएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से जितने भी साल्ट्स बनेंगे उन सबके नाम में क्या लगा हुआ रहेगा? क्लोराइड लगा हुआ रहेगा। उसी तरीके से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से जितने भी बनेंगे उन सबके नाम में क्या लगा हुआ रहेगा? सल्फेट लगा हुआ रहेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया NaOH। अब NaOH H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NaOH रिएक्ट्स विथ H2SO4, तो साल्ट बनेगा कौन सा? Na2SO4 प्लस H2O। तो ये Na2SO4 कैसे साल्ट हो गया? सल्फेट साल्ट हो गया। किसका सल्फेट? सोडियम का, सोडियम सल्फेट। ठीक है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लिया,
और सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया। अगर मान लो हमने नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया, सपोज कि NaOH रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3, तो क्या बनेगा? NaOH रिएक्ट्स विद HNO3, तो NaNO3 बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 प्लस H2O, तो ये इसका नाम क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है? जिस एसिड का साल्ट बनेगा उसी एसिड के ऊपर उसका नाम हम रखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो गया क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का हो गया नाइट्रेट, फॉस्फोरिक एसिड का होगा तो फॉस्फेट। ठीक है, तो जिस भी एसिड का हम नाम लेंगे, कार्बोनिक एसिड का होगा तो कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3। तो जिस भी एसिड का लेके बेस के साथ रिएक्ट करा के जो साल्ट बन रहा है, उसके नेम के पीछे में उस एसिड का पार्ट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर लेते हैं साल्ट्स की, और यहीं से फैमिली भी डिटरमाइंड हो जाती है। फैमिली कैसे डिटरमाइंड होती है साल्ट्स की? साल्ट्स की फैमिली को हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर बेस सेम है, सेम फैमिली ऑफ बेस के हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सब सोडियम फैमिली के मेंबर्स होंगे। ठीक है, एक ही तरीके के हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर क्लोराइड का एग्जांपल हम लेंगे तो हम कहेंगे कि सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो लास्ट में सब में क्या आ रहा है? क्लोराइड आ रहा है। तो क्लोराइड आ रहा है तो यानी कि सारी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, एक ही साल्ट की फैमिली के। और बेस अगर सबका सेम है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो वो क्या हो गया कि वो सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो अलग अलग तरीके से हम फैमिलीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं एसिड्स के ऊपर या फिर बेस के ऊपर। और यहीं से हम ये भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड का पेरेंट्स कौन कौन है। एक दो एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस गिवन साल्ट के पेरेंट्स कौन है, यानी गिवन साल्ट्स के मदर फादर कौन है, आई मीन बेस कौन है और एसिड कौन है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक एसिड है जिसका नाम, हमारे पास में कोई एक कंपाउंड है जिसका नाम है MgCl2। अब इस MgCl2 के माता पिता का पता लगाना है। ये बच्चा खो गया है और हमें पता करना है कि इसके माता पिता कौन है, मतलब पिता मतलब इनके बेस कौन है, माता मतलब कि एसिड कौन है। इस बात की जानकारी हमें लेनी है इस बच्चे से। तो कैसे ले सकते हैं ये जानकारी? ये जानकारी लेंगे, हमें ये पता है कि साल्ट है ये, और ये साल्ट तभी बना होगा जबकि कोई बेस रिएक्ट कर रहा होगा एसिड के साथ, या एसिड रिएक्ट कर रहा होगा बेस के साथ। तो यहाँ MgCl2 में ये तो दिख रहा है कि Cl2 है, Cl2 यानी कि क्लोराइड है, क्लोरीन। तो ये कहाँ से आया होगा? तो ये आया होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो चलो भाई, माता का तो पता चल गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बच गया Mg। तो Mg जो है वो किसी बेस से लिया हुआ है। तो मैग्नीशियम का जो बेस होगा वो बेस कौन सा होगा? वो बेस होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे पता चलेगा उसका फार्मूला? हमें पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड OH की वैलेंसी 1 है। तो फादर का पूरा पता मिल गया। क्या? फादर का पूरा पता मिल गया MgOH/2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ में, तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2O। अब आपका काम क्या है कि इसको बैलेंस्ड करके देख लेना है। अगर बैलेंस्ड हो रहा है तो ये सही है। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 और 1 3। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन पे 2 और 2 4, और ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे लगा देते हैं 2। तो अब ये बैलेंस्ड भी हो गया।
ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे किसी भी साल्ट से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके माता पिता कौन है। ठीक है, और कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने लिया Na2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक साल्ट है, सोडियम सल्फेट एक साल्ट है। इस साल्ट के माता पिता का हमें पता करना है। तो सोडियम सल्फेट में सल्फेट SO4, SO4 किस एसिड में रहता है? SO4 किस एसिड में रहता है भाई? तो SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड में रहता है, यानी कि उनकी माता जी का तो पता चल गया कि ये H2SO4 होगी। और पिताजी कहाँ से आ गए? तो पिताजी सोडियम के हैं, तो सोडियम के जो पिताजी होंगे वो हो जाएंगे क्या? NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या बनेगा? तब बनेगा सोडियम की वैलेंसी 1 और SO4 की वैलेंसी 2 प्लस माइनस के साथ। तो ये हो गया Na2SO4 और प्लस H2O। बैलेंस्ड है? नहीं बैलेंस्ड है। सोडियम इधर एक है, सोडियम इधर 2 है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। अब देखें सोडियम 2 सल्फेट 1 हाइड्रोजन 2 तो 4, बैलेंस्ड नहीं है, 2 पुट करेंगे। अब बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से कोई भी साल्ट देख के हमको पता करना होगा कि उनके माता पिता कौन हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि साल्ट्स जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो साल्ट्स जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं: न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कौन सा साल्ट होगा? वैसा साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट कहेंगे जिसका pH वैल्यू 7 हो। ठीक है। एसिडिक साल्ट कौन सा साल्ट होगा? वैसे साल्ट को हम एसिडिक साल्ट बोलेंगे जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो, यानी 0 से 7 के बीच में हो। फिर क्वेश्चन है कि बेसिक साल्ट किसको कहेंगे? तो वैसा साल्ट जिसका कि pH वैल्यू 7 से 14 के बीच में हो, उसको कहेंगे क्या? बेसिक साल्ट। तो कोई भी साल्ट एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस के मिलने से वो बना है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपस में दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग ही मिल रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देंगे। और जो साल्ट होगा, मतलब उनका जो बच्चा होगा, वो कैसा होगा? वो हो जाएगा बिल्कुल न्यूट्रल। बात समझ में आ गई? तो न्यूट्रल कब फॉर्म हो रहा है? न्यूट्रल फॉर्म हो रहा है जबकि फादर भी स्ट्रॉन्ग, मदर भी स्ट्रॉन्ग, तो बच्चा न्यूट्रल। एग्जाम्पल कौन सा ले? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास में है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन कब होगा? अभी हमने बात की न्यूट्रल साल्ट के फॉर्मेशन की, कि न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन तब होगा जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिले, या बिल्कुल वीक एसिड वीक बेस मिले। इक्वल कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, H और OH का कंसंट्रेशन। तो न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा? तो मान लो KOH स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विथ H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बनेगा? कौन सा साल्ट बनेगा? पोटेशियम सल्फेट बनेगा और H2O बनेगा। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला तो याद ही नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? तो पोटेशियम का 1, सल्फेट का SO4 2, क्या बना? K2SO4। K2SO4 और प्लस क्या बना? H2O। बैलेंस करके देख लीजिएगा, आपका काम है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो साल्ट होगा वो कैसा साल्ट होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से ये साल्ट बन रहा है, इसलिए जो साल्ट होगा वो न्यूट्रल साल्ट होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम एग्जांपल लें कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले और वीक बेस ले, जैसे मान लो कि हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग एसिड में, हमने एग्जांपल में लिया कि
HCl reacts with ammonium hydroxide NH4OH। NH4OH, तो ये NH4OH जो है वो वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, यानी कि NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। NH4Cl, Cl की वैलेंसी 1, अमोनियम NH4 की वैलेंसी भी 1, तो ये हमारा NH4Cl प्लस H2O बना। अब हमें ये देखना है कि ये साल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है कि वीक साल्ट है कि न्यूट्रल साल्ट है। तो क्योंकि ये साल्ट जो है NH4Cl ये स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से बना हुआ है, इसलिए ये साल्ट जो है वो कैसा साल्ट होगा, ये एसिडिक साल्ट होगा। ये एसिडिक साल्ट होगा। क्यों ये एसिडिक साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट इसलिए है क्योंकि इसका पेरेंट्स यानी इसकी माता जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके पिताजी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HCl, इसलिए ये बच्चा जो है वो एसिडिक साल्ट कहा जाएगा। और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, मतलब NH4Cl प्लस H2O को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोलाइसिस इसका हो, तो फिर से हमें ये ऑब्टेन हो जाएगा, और ये आपस में रिएक्ट करके तो ये बनाता ही है। तो ये एसिडिक साल्ट मिला। उसी तरीके से हमें बेसिक साल्ट भी मिल सकता है, हमें बेसिक साल्ट भी मिल सकता है, लेकिन बेसिक साल्ट कब मिलेगा, बेसिक साल्ट हमें तब ही मिलेगा जबकि हमारे पास में वीक एसिड रिएक्ट कर रहा हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिया, ये तो हो गया एसिडिक साल्ट का एग्जांपल, एसिडिक साल्ट का एग्जांपल हो गया ये। उसी तरीके से बेसिक साल्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिक साल्ट ये भी काम ख़त्म कर रहा है, इसका भी एंड होने वाला है, जल्दी ख़त्म करते हैं। बेसिक साल्ट, तो बेस में हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस हमें लेना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaOH, और ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्ट कर रहा है वीक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड बेचारा वीक एसिड है, H2CO3 वीक एसिड है, तो सोडियम रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के साथ में, मतलब तो ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। फार्मूला पता है तो लिख देंगे, नहीं पता है तो बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी 2, तो बना क्या, Na2CO3 प्लस क्या बनेगा, वाटर H2O, बैलेंस करना आपका काम। तो ये Na2CO3 जो है वो कैसा साल्ट हुआ, एसिडिक साल्ट हुआ, न्यूट्रल साल्ट हुआ कि बेसिक साल्ट हुआ, तो ये जो है वो हुआ बेसिक साल्ट। कैसे पता चला कि बेसिक साल्ट है, क्योंकि इसके पेरेंट्स को हम पहचान जाएंगे यहाँ से। कैसे पहचानेंगे, Na2CO3 यानी कि बेस NaOH एसिड H2CO3, तो यहीं से पता चल जा रहा है कि ये बेसिक साल्ट है। तो कोई भी साल्ट आपको दिया हुआ है, आपको उसको आइडेंटिफाइड करना है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलने से बना है, और जब आप उसको आइडेंटिफाइड कर लेंगे तब आप उसके माता पिता यानी कि दोनों एसिड्स बेसिस का नाम बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो साल्ट का फैमिली है वो कंप्लीट होता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप कोशिश करेंगे कम से कम 10-12 एग्जांपल्स इसके करेंगे, जिससे कि क्लियरिफाइड हो जाएगा आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट कि आप आसानी से कोई भी साल्ट देख के और बता सकते हैं कि उसके मदर फादर जो है, मतलब पेरेंट्स एसिड्स पेरेंट बेस जो है वो कौन है। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है, तो एंड करते हैं अपना आज का वीडियो यहीं पे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने कॉमन साल्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। एक तो कॉमन साल्ट में सोडियम क्लोराइड वही है, और उसके अलावा और कौन कौन से साल्ट्स हम अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, इन सब का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ होता है और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पर्पज़ से भी, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।